गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बात कर रहे थे मैट्रिक्स की। प्यारे बच्चों, आओ आगे चलते हैं। आज पढ़ेंगे, आपकी 3.1 और 3.2 कंप्लीट हो चुकी थी। आज पढ़ेंगे विविध प्रश्नमाला, और विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन आपके पास बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों आज के विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन। मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, तो आज विविध पढ़ेंगे। मैट्रिक्स की क्या पढ़ेंगे? विविध प्रश्नमाला पढ़ेंगे। मिसलेनियस मैट्रिक्स पढ़ेंगे आज, विविध प्रश्नमाला पढ़ेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे आज, आपकी विविध प्रश्नमाला पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, दिख रहा भी होगा आपको, यदि अवयव ए इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो ए स्क्वायर ज्ञात करें। बहुत सरल सरल सवाल आप कर सकते हो, वैसे मैं करके भी बता देता हूँ। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि इनको सारे सवाल कर लिए होंगे विविध प्रश्नमाला के, बट मेरा काम बताना है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो देख लेना। ए मेरे पास में दिया हुआ है, ए मेरे पास में क्या दिया हुआ? -1 1 1 और 1, और आपको निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ए डॉट ए से निकालते हैं विद्यार्थियों, निकालते हैं -1 1 1 1, और यहाँ पर बन गया -1 1 1 1। तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को प्यारे बच्चों। गुणा करना आप सब जानते हो। -1 का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1, 1 का 1 से गुणा करेंगे प्लस का 1, -1 का इससे गुणा करेंगे -1, और 1 का +1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1। इसका इससे गुणा करेंगे माइनस का 1, इसका इससे गुणा करेंगे प्लस का 1, प्लस के 1 से प्लस के 1 को गुणा करेंगे प्लस का 1, प्लस के 1 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे 1। तो यहाँ पर बन गया आपका, एक में एक को जोड़ा 2, एक में से एक चला गया 0, एक में से एक चला गया 0 और 2। तो ये आपका बन गया भाई ए स्क्वायर। आपने ए स्क्वायर पूछा था, ए स्क्वायर बन गया। इसे नोट कर लें, या आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो नोट कर लें। मिटा देता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि ए बराबर आपके पास 4 -1 2 और 1 हो तो क्या करना आपको? a - 2i और a - 3i का मल्टीप्लाई निकालना। तो सबसे पहले a - 2i, i क्या है भाई? इकाई अवयव है, इकाई मैट्रिक्स है। तो a का मान आपके पास 4 -1 2 और 1, यहाँ से बन गया -2, इकाई अवयव 1 0 0 1। भाई जितने क्रम का है उतने ही क्रम का ये लेना है। तो क्या बन गया? 4 -1 2 और 1, गुणा कर देंगे अंदर 2 0 0 और 2। तो यहाँ से बन गया विद्यार्थियों आप लोगों का, 4 में से -2 गया तो 2 आ गया, 2 में से 0 गया तो 2 बच गया, माइनस का 1 में से 0 गया तो माइनस का 1, 1 और 1 में से -2 गया तो बच गया माइनस का 1। भाई 4 में से 2 चला गया, 2 बच गया, 2 में से 0 गया 2 बच गया, -1 में से 0 गया -1 बच गया, 1 में से -2 गया तो माइनस का 1 बच गया। इसी प्रकार भाई आप क्या निकालोगे? इसी प्रकार निकालोगे a - 3i, और a आपका दे रहेगा 4 -1 2 और 1। आप लोगों का बना, क्या बना? देखो विद्यार्थियों, -3i 1 0 0 और 1। तो यहाँ से आप लोगों का आ गया कितना? 4 -1 2 और 1, गुणा कर दें तो यहाँ से 3 0 0 3, और इन दोनों को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो 4 में से 3 चला गया, 1 बच गया प्यारे बच्चों, 2 में से 0 चला गया तो बच गया 2 आप लोगों का, -1 में से 0 चला जाएगा तो माइनस का 1, 1 में से 3 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। भाई 1 में से -3 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ये बन गया आपका a - 3i, और ये बन गया था a - 2i। दोनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे क्योंकि गुणा दे रखा है। a - 2i और a - 3i। a - 2i का मान आपके पास में आया कितना? 2 -1 2 -1, और इधर बन गया आपका 1 -1 2 और -2। यही बना विद्यार्थियों। गुणा करो दोनों को, कैसे करेंगे? देखो 2 का इससे गुणा करेंगे 2, इसका इससे गुणा करेंगे -2, 2 का इससे गुणा करेंगे 4, इसका इससे गुणा करेंगे -4, इसका इससे गुणा करेंगे -1, ये बन गया प्लस का 1, इसका इससे गुणा करेंगे -2, इसका इससे गुणा करेंगे प्लस का 2। तो फाइनली आपका देखो ये भी कट गया 0, ये भी कट गया 0, ये भी कट गया 0 और ये भी कट गया 0। तो ये फाइनली क्या बन गया? एक 0 अवयव बन गया। क्या बन गया? एक शून्य अवयव प्राप्त हुआ। बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट कर लें इसको, आगे चलते हैं। मिटा दो इसे। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2 था भाई, ये 2। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भाई ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो ए बी निकालें। बहुत सरल सा सवाल है। ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 - 3, 2 और 4। बी दिया हुआ है आपका कितना, 5 और -1। आपको ए बी निकालना है। कैसे निकालोगे, ए बी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 - 3, 2 और 4, यहाँ पर बन गया 5 - 1, ये है 2/2 का, ये है 2/1 का। दो अवयव को गुणा करने की पहली कंडीशन क्या है कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ए बी नया क्रम क्या होगा, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी क्रम बन जाएगा 2 × 1 का बनेगा। देखो 1 को 5 से गुणा करो 5, इसको इससे गुणा करो -2, इसका इससे गुणा करो, इतना दूर मत लिखो, पास में लिख दो। इसका इससे गुणा करो माइनस का कितना, -15, और इसका इससे गुणा करो -4। तो आप लोगों का बन गया 5 में से माइनस के 2 गए तो 3, और यहाँ से बच गया -19, 2 × 1 का। भाई यही पूछा था आप लोगों को, एक बार गुणा करने और चेक कर लो। ये बन गया 5, इसको गुणा करें -2, 5 × 3 = 15, -4 ऐसा कैसा, 15 और -4 19 होते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का हो गया 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 3। बच्चों मिटा दो इसे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बी ए निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, ए बी था, और यहाँ पर क्या है, बी ए निकालना है। ए यहाँ पर दिया हुआ है माइनस का आयोटा 0 0 और आयोटा, ये भाई आयोटा है दिया हुआ है, जहाँ आयोटा = माइनस का 1 होता है किसमें, रूट में, और आयोटा क्या होता है, एक काल्पनिक नंबर होता है। तो देखो विद्यार्थियों, b = दिया हुआ है 0 और आयोटा और 0, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और बी ए निकालना है आपको, ना कि ए बी निकालना है। ये भी एग्जाम में विशेष ध्यान रखना है कि बी ए पूछा कि ए बी, कई बार बच्चे एक्साइटेड होकर ए बी निकाल देते हैं, ए बी नहीं निकालना है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों देखो क्या बनेगा, माइनस के आयोटा 0 0 और आयोटा 0, आयोटा और 0, 2/2 का और 2/2 का क्या है, वर्ग अवयव, और वर्ग अवयव तो गुणा करना भाई संभव है, कोई से भी 2 वर्ग अवयव आपस में गुणा किए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 2/2 का ही आगे प्राप्त होगा। माइनस के आयोटा को 0 से गुणा करा 0, 0 को आयोटा से गुणा करा 0, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस के आयोटा स्क्वायर, और इसको इससे गुणा करेंगे प्लस का 0, इसको इससे गुणा करेंगे 0, इसको इससे गुणा करेंगे प्लस का आयोटा स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे 0, इसको इससे गुणा करेंगे 0। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर बन गया 0, यहाँ पर बन गया माइनस के आयोटा स्क्वायर, यहाँ बन गया आयोटा स्क्वायर और 0। प्यारे विद्यार्थियों, आपको दे रखा है जहाँ आयोटा = रूट में -1, तो आयोटा स्क्वायर = क्या बन गया, माइनस का 1 बन गया। तो रख दो 0, यहाँ पर रखेंगे माइनस पहले से है, और माइनस का 1 रखेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बनेगा -1 और 0, तो फाइनली 0 -1 प्लस का 1 और 0, यही आप लोगों का आंसर होगा। यही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। ये पुट करना ज़रूरी है, यहाँ आयोटा में मत छोड़ देना, वरना आंसर गलत हो जाएगा आप लोगों का। हाँ, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे भी एक्सरसाइज में 3.2 में आया हुआ है, ऐसा वाला सवाल आया हुआ है ना, ए और बी का मान निकालना। ए आपको दिया हुआ है, देखो a - b, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ बेटा। a - b 1 1 1 1 1 0 -1 0 0, और यहाँ पर दे रखा है a और प्लस का b = दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 11 5 1 8 -7 4 और 0। तो प्यारे बच्चों, बचपन में सीखा था, b से b कट गया, a में a को जोड़ेंगे 2a, और इधर भी जोड़ देंगे, जोड़ दो भाई। 1 और 3 हो गए 4, 1 और 5 हो गए 6, माइनस का 1 और माइनस का 7 बन गया माइनस का 8, 1 और -1 हो गया 0, 1 और 1 हो गया 2, 0 और 4 हो गए 4, 1 और 11 हो गए 12, और 0 और 8 हो गया 8, और 0 और 0 हो गया 0। जोड़ दिया भाई। 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो।
तो ए इज इक्वस टू 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3, -4, 0, 1, 2 डिवाइड करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा कितना 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर बनेगा 0। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बन गया आप लोगों का a इज इक्वस टू 2, 0, 6, 3, 1, 4, -4, 2, 0। अब की बार क्या करना है, देखो a माइनस बी और यहाँ पर रख दिया 1, 1, 1, 1, 1, 0, -1, 0, 0 और यहाँ पर रखा मैंने a प्लस बी इज इक्वस टू बन गया आपका 3, -1, 11, 5, 1, 8, -7, 4 और 0। विद्यार्थियों अब की बार क्या करें, इसे घटा दें तो ये बन जाएगा माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों तो कट गए, कट गए कि नहीं कटे। तो यहाँ पर जब माइनस हुआ तो क्या बना, ये माइनस माइनस हो गया, माइनस का 2a, माइनस का क्या हो गया 2a हो गया। अब इन दोनों या इस समीकरण को ऊपर लिख लो, एक काम ये कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो विद्यार्थियों, वैसे उससे भी आ जाएगा परंतु थोड़ा सा माइनस चिन्ह का लपड़ा हटाने के लिए a प्लस बी को तो ऊपर लिख लो अब की बार, 3, -1, 11, 5, 1, 8, -7, 4, 0 और यहाँ पर बन गया प्यारे बच्चों a माइनस बी, यहाँ पर बन गया 1, 1, 1, 1, 1, 0, -1, 0, 0, ये बन गया भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये जुड़ गया 2a। अब घटाओ भाई, घटाएंगे देखो 3 में से -1 गया तो 2, फिर 5 में से -1 गया तो 4, फिर ये माइनस माइनस प्लस और इसमें से गया तो माइनस का 6, यहाँ पर -1 और -1 ये बन गया माइनस का 2, फिर यहाँ पर 1 और -1 ये बन गया फाइनली 0, यहाँ पर 0 है तो 4 ही आ जाएगा, 11 में से 1 चला गया 10 बच गया, 8 में से 0 चला गया 8 बच गया, 0 में से 0 चला गया 0 बच गया। तो a इज इक्वस टू आपका फाइनली बन जाएगा भाई, 2 से काट दो, 2 का भाग लग जाए 1, 2, -3 या -1, 0, 2, 5, 4 और 0। a और b पूछा था आपको, ये a आ गया, ये यहाँ पर b था भाई, a ये b था तो ये b बन गया और ये a बन गया, a और b आपने निकाल लिया। प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मिटा दूँ इसे। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सरल सा सवाल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है -2, -y, -2, -3, -1, 1, 4 और यहाँ पर दिया हुआ है बराबर में x प्लस 2, 5, -3, -1, -1 और 4 हो तो x और y का मेरा, ये तो बहुत सरल सा सवाल है। x प्लस 2 बराबर -2 तो x बराबर -2 प्लस 2, नहीं भाई ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा ना, x बराबर -4। एग्जाम में जल्दीबाजी में गलती मत कर देना। यहाँ पर अब y निकालना है तो माइनस का y माइनस का 2 बराबर 5, तो यहाँ से क्या बनेगा देखो, -y इज इक्वस टू 5 प्लस 2 तो -y इज इक्वस टू 7, तो y इज इक्वस टू -7। x और y के मान आपसे पूछा था, x और y के मान आपके पास आ गए। ये था क्वेश्चन नंबर 6। आओ प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिटा दो इसे। छोटे छोटे से सवाल थे, आज की क्लास में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, आज के बस केवल प्रैक्टिस वाले सवाल है, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 जरूर इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 7 जरूर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ऐसा वाला सवाल एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। आव्यूह ए का क्रम 3/4 का है। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 7 VIMP सवाल है भाई। तो देखेंगे इसका ए एक आव्यूह है, जो आव्यूह है वो उसका क्रम क्या है 3/4 का है। आप ऐसे बना के लिख लेना बिल्कुल। बी इस प्रकार का आव्यूह है कि ए का ट्रांसपोज। अब आप ये बताओ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, पंक्तियों की संख्या स्तंभ में, स्तंभों की संख्या पंक्तियों में बदल जाएगी, तो ये उल्टा हो जाएगा क्रम। अरे होगा ना भाई, भाई जिसमें पंक्तियां 3 है तो स्तंभ 3 बन जाएंगे और पंक्तियां कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं होना पक्का। अब इसमें कह रहा है आपको ए का ट्रांसपोज बी से मल्टीप्लाई है,
ए का ट्रांसपोज किससे मल्टीप्लाई है, बी से मल्टीप्लाई है, 4 गुणा 3, और मैंने इसका क्रम ले लिया m इंटू एन का। किसका क्रम, बी आव्यूह, क्योंकि वो तो मुझे याद करना है, निकालना है। अब आप सोचो दो मैट्रिक्सों को गुणा करने की शर्त क्या थी, पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो m का मान तो मेरे पास में क्या आया प्यारे बच्चों, 3 आया। आया या नहीं आया। अब इसी प्रकार ध्यान दो इधर, फिर मुझे क्वेश्चन में कह रहा है ए का ट्रांसपोज ए बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई है। ए क्या था मेरा, ए था 3/4 का, बी मेरा क्या होगा, बी मैंने माना था m इंटू एन माना था, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या पंक्तियों में बदल जाएगी, तो इसका क्रम हो जाएगा n इंटू एम का। अरे प्यारे बच्चों मेरी बात से सहमत हो भाई, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसकी पंक्तियां तो स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएगा। तो अब वही कंडीशन, पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ये बन गया आपका n का मान 4। तो b का जो क्रम होगा वो माना था आपने m इंटू एन माना था, और b का जो क्रम होगा आपने m का मान तो आपने निकाल लिया 3 और n का मान निकाल लिया 4। तो b का जो क्रम है, अतः b आव्यूह का क्रम जो होगा वो होगा 3/4 का होगा, 3 गुणा 4 का होगा। बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल ऐसा ही निकालना आप लोगों को। ए भाई पंक्तियों 3 इंटू 4 थी, स्तंभ इसमें ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्तियाँ स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। विद्यार्थियों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भैया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सोचो देखे क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार होगा। यदि ए दिया हुआ है, -2 -1 1 -1 7 -x 1 4 -3, तो यहाँ पर आपको एक सममित आव्यूह है। ये एक क्या है, सममित आव्यूह है। तो x का मान ज्ञात कीजिए भाई। सममित आव्यूह कैसे होता है आप सब जानते हो। देखो एक सममित आव्यूह क्या होता है, देखो 0 b 0, यहाँ पर यदि मान लो मैं ले लूँ h तो यहाँ h होगा, यहाँ g ले लूँ तो यहाँ g होगा, यहाँ f ले लूँ तो यहाँ f होगा, तभी ए एक सममित आव्यूह होगा। मतलब सममित आव्यूह में ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होता है, ये वाला इसके, ये वाला इसके, और ये वाला इसके। इस वाले एलिमेंट को क्या कहूँगा मैं, इस वाले एलिमेंट को मैं कहूँगा कि तीसरी तो पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इस एलिमेंट को क्या कहूँगा मैं, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ए दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो आपने लिखा A32 और A23 आपस में बराबर होना चाहिए, तभी वो विषम सममित आव्यूह होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पर माइनस का x बराबर 4, तो x का मान -4। बहुत छोटा सा सवाल था, परंतु इसमें कॉन्सेप्ट था आप लोगों का, किसका, सममित का। ये ध्यान रखना, आपका सममित आव्यूह तभी होगा जब पहली पंक्ति ये होगा, देखो भाई ये वाला इसके बराबर होगा, g इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तभी आप लोगों का सही होगा, अन्यथा आप लोगों का सही नहीं होगा, उसे सममित आव्यूह नहीं कहेंगे। प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास भेजें, ग्रुप्स में भेजें, ताकि सभी बच्चों का भला हो। काफ़ी दिनों से कोरोना की वजह से क्लासें नहीं चली थी, ऑनलाइन क्लासें आपकी काफ़ी डिमांड के बाद में मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। थैंक यू प्यारे बच्चों।